तो स्टेट लाइफ पर लोग क्यों इत्मीनान करें? क्योंकि और भी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, या लोग अक्सर समझते हैं ये सूद है। ना स्टेट लाइफ मजबूर है आपकी पॉलिसी करने में और ना आप मजबूर हैं स्टेट लाइफ से पॉलिसी कराने में। अक्सर लोगों में ये तासुर पाया जाता है कि इंश्योरेंस वाले बाद में पैसा नहीं देते हमें। लोगों में तासुर आ गया कि अगर इंश्योरेंस है और अगर किसी की डेथ हो जाए तो शायद पैसे तब ही मिलते हैं, अदरवाइज नहीं मिलते। वो शख्स जिसने सारी उम्र यूं पैसा दिया होता है अपने बच्चों को, और वो हाथ जो देने वाला है वो लेने वाला हाथ ना बन जाए, तो हम अच्छा, स्टेट लाइफ का बोनस सिस्टम क्या है? ये जो बोनस सिस्टम है, लोग जब पैसा देते हैं तो स्टेट लाइफ उसको मुख्तलिफ जगह पर इन्वेस्ट करती है। क्या हुआ है, स्टेट लाइफ इन्वेस्ट करती है। स्टेट लाइफ अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करता है? स्टेट लाइफ के पास बिल्डिंग्स और मुख्तलिफ प्लॉट्स की सूरत में 92 प्रॉपर्टीज है, और ये स्टेट लाइफ का रियल स्टेट के अंदर बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। रियल स्टेट के अंदर स्टेट लाइफ इन्वेस्टमेंट करती है। तो स्टेट लाइफ के कुछ प्लान आप बता सकते हैं? फ्रंटियर का जो सबसे ज्यादा प्लान सेल होने वाला है उसको एंडोमेंट प्लान कहते हैं स्टेट लाइफ। अगर कोई इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टेट लाइफ के साथ जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, पॉलिसी लेना चाह रहा है कि चलें टैक्स फ्री मेच्योरिटी मिल जाएगी, तो इससे बेहतर प्लेटफॉर्म कोई नहीं कि पॉलिसी होल्डर ने कुछ चीज छुपाई तो नहीं हमसे, और अगर कोई चीज फाइंड आउट हो जाए उसमें कहीं हॉस्पिटलाइजेशन में पहले एडमिट भी रहा है, कुछ तरह का इलाज मुआवजा भी उसका चल रहा था, कोई बीमारी छुपाई गई, तो फिर स्टेट लाइफ हक रखती है कि जो है हम उसका पैसा रोकते हैं। ठीक है, लोगों ने पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को समझा ही नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीम अपडेट। मैं हूं मोहम्मद तैमूर हफीज़। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका तल्लक स्टेट लाइफ से है। एक अरसा दराज से ये स्टेट लाइफ में बतौर एरिया मैनेजर काम कर रहे हैं। तो आज की जो हमारी नशिस्त है स्टेट लाइफ के बारे में हो गई, और इसी के मुतालिक आज इनसे मालूमात हम जानेंगे कि स्टेट लाइफ होती क्या चीज़ है और इसका फ़ायदा क्या होता है आवाम को। तो आज हमारे साथ मौजूद है गुलाम सरवर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जज़ाकल्लाह जी। आप अपने बारे में कुछ थोड़ा सा आवाम को बताएं। सबसे पहले तो तैमूर साहब आपका शुक्रिया कि आप लाहौर से स्पेशली तशरीफ़ लाए और लोगों के लिए एक मालूमाती वीडियो कैप्चर करने के लिए आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। तो बिल्कुल जी, वो चीज़ें जो लोगों तक पहुँचनी चाहिए आपके तवज्जुह से, तो हमारी कोशिश होगी आज के नशिस्त में कि वो लोगों तक पहुँचे। तो वो मालूमात जो लोगों तक पहुँचनी चाहिए, अगर इवन आपके भी कुछ सवाल आते हैं तो ज़रूर कीजिए ताकि लोगों तक हम वो अवेयरनेस पहुँचा सकें। अच्छा, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि स्टेट लाइफ के बारे में कुछ बताएं आप। जी बिल्कुल। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक मालियाती इदारा है। ये एक ऐसा इदारा है जो 1972 में इस्टेब्लिश हुआ, और ये एक सदारती ऑर्डिनेंस के तहत 1972 में भुट्टो साहब जो हैं वो सदर थे, और उन्होंने एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया था। और सदारती ऑर्डिनेंस जो है जब उन्होंने जारी किया तो जितने भी इवन इंश्योरेंस की कंपनियां थी वो प्राइवेट तौर पे अपना काम सरअंजाम दे रही थी, लेकिन उन्होंने सदारती ऑर्डिनेंस के तहत वो तमाम की तमाम कंपनीज, उस वक्त तकरीबन 32 कंपनियां उस वक्त बीमे का काम कर रही थी। इवन अगर आप 9th क्लास की बुक उठाएं पीएस की, तो उसमें एक चैप्टर होगा नेशनलाइजेशन का। तो नेशनलाइजेशन जो है उस वक्त, आजकल तो प्राइवेटाइजेशन होती है, जबकि उस वक्त नेशनलाइजेशन हुआ करती थी। 32 कंपनियों को मर्ज करके एक कॉर्पोरेशन बना दी गई जिसका नाम रखा गया स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर अदारा काम करता है। पहले इसका कौमी असम्बली से बिल पास करवाया गया, फिर सेनेट से पास करवाया गया, और उसके बाद पाकिस्तान नजरियाती काउंसिल के अंडर ये अदारा काम कर रहा है, और आज भी इसी तरह से ये अदारा काम कर रहा है। तो लिहाजा ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सरपरस्ती में काम करने वाला इदारा है, जो कि ऑलमोस्ट 54 ईयर्स हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट लाइफ को बने हुए। तो ये स्टेट लाइफ के बारे में मुख्तलिफ जो लोग हैं वो अपने आने वाले वक्त के लिए, ख़ास तौर पे बच्चों की एजुकेशन हो गई, उसके लिए परेशान रहते हैं। उसके लिए लोग इसके साथ प्लानिंग करते हैं, फाइनेंशियल प्लान उनको बना के दिए जाते हैं कि किस तरह से जब उनके बच्चों को अशद ज़रूरत होगी पैसों की, तो उनकी हायर एजुकेशन जो है वो डिस्टर्ब ना हो। मेक श्योर किया जाता है कि हमेशा जब वो वक्त आए तो उस वक्त बच्चों के लिए फंड्स मौजूद हों। हम फंड मैनेज करके देते हैं उनको, ताकि बच्चे जो है अपनी तालीम मुकम्मल कर सकें। इसी तरह से अगर बेटियों की शादी है, उसके बारे में लोग अक्सर परेशान रहते हैं। तो बेटियों की शादी के वक्त, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज ये है कि हम सेविंग नहीं कर पाते, और जो भी पैसा अगर हमने कहीं से बचा भी लिया तो किसी ना किसी तरीके से वो निकल जाता है ऐसे ही। तो मेक श्योर ये बात करना कि उस वक्त जब बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो उनकी तालीम के लिए, उनकी शादी के लिए, या बढ़ापे के लिए, लोग बढ़ापे के लिए नहीं सोचते कभी भी। और अगर आप गौर करें तो आज के दौर में आफ्टर 60 ईयर जब लोग रिटायर हो जाते हैं तो उनके पास कुछ भी नहीं होता। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बजाय ये कि वो शख्स जिसने सारी उम्र यूं पैसा दिया होता है अपने बच्चों को, कभी ऐसा ना हो कि कल जब 60 साल मुकम्मल हो जाएं और वो अपनी सारी जवानी दे चुका हो बच्चों को,
तो ऐसा ना हो कि बाद में वो डिपेंडेंट हो जाए अपने बच्चों पर और वो हाथ जो देने वाला है वो लेने वाला हाथ ना बन जाए। तो हम मेक श्योर करते हैं कि वो डिपेंडेंट ना हो किसी पे, वो इस वक्त में अपने लिए भी कुछ ऐसे पैसे जोड़ ले स्टेट लाइफ के साथ कि जब वो रिटायर हो जाए तो स्टेट लाइफ से एक अच्छी खासी रकम उसको मिल जाए, ताकि वो रिटायरमेंट के बाद भी कभी रिटायर ना हो सके, इस तरह की जिंदगी गुजार सके। अच्छा, स्टेट लाइफ का बोनस सिस्टम क्या है? जी, स्टेट लाइफ का जो बोनस सिस्टम है इसको जरा थोड़ा समझने की जरूरत है कि स्टेट लाइफ जो है वो जितने पैसे भी पॉलिसी होल्डर्स उसको देते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है पॉलिसी होल्डर का अच्छा। और स्टेट लाइफ का। वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें बुनियादी तौर पे बात समझने की है कि जितने भी लेट्स सपोज 1 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी होल्डर स्टेट लाइफ के, इंडिविजुअल लाइफ में, इसी तरह से ग्रुप में, और इवन दो जितने भी गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं वो भी उनकी सैलरी में से जो रिडक्शन होती है डेफिनेटली उनको भी ग्रुप इंश्योरेंस फराहम की जाती है। तो ये जो बोनस सिस्टम है, लोग जब पैसा देते हैं तो स्टेट लाइफ उसको मुख्तलिफ जगह पर इन्वेस्ट करती है और इन्वेस्ट करने के बाद साल के बाद हमारा एक कन्वेंशनल सिस्टम है और इवन दो अब तकाफुल सिस्टम भी स्टेट लाइफ ने लॉन्च कर दिया हुआ है। स्टेट लाइफ इन्वेस्ट करती है, स्टेट लाइफ अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करता है? जी, मैं सबसे पहले वो जो आपका सवाल था उसको मैं मुकम्मल कर दूं कि स्टेट लाइफ जो साथ में आपने अब एड ऑन भी कर दिया, दूसरा क्वेश्चन इवन पूछा भी जाता है और लोगों को ये नहीं पता कि स्टेट लाइफ की इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज क्या है। अगर चूंकि आप फैसलाबाद आए हुए हैं और मेरे ऑफिस के बिल्कुल सामने ही स्टेट लाइफ की बिल्डिंग है जो कि सुबह ही मैंने आपको दिखाई है, और वो अगर आप बिल्डिंग देखें तो फैसलाबाद की ये सबसे हाई राइज बिल्डिंग है, इससे ऊंची बिल्डिंग फैसलाबाद में कोई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये एक शाहकार बिल्डिंग है स्टेट लाइफ की। इसी तरह की ऑलमोस्ट स्टेट लाइफ के पास बिल्डिंग्स और मुख्तलिफ प्लॉट्स की सूरत में 92 प्रॉपर्टीज है और ये स्टेट लाइफ का रियल स्टेट के अंदर बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। रियल स्टेट के अंदर स्टेट लाइफ इन्वेस्टमेंट करती है और अगर आप इसी बिल्डिंग को विजिट करें तो नीचे हमने बैंक अल्फला को रेंट पे दिया हुआ है, इसी तरह से निफ्ट वालों को, स्टॉक एक्सचेंज वालों को, पीएसओ वालों को दिया हुआ है। तो ओवरऑल काफ़ी जो बिल्डिंग है इसमें वो रेंटल है हमने, और वहाँ से हम इनकम जनरेट करते हैं वाया रेंटल इनकम। इसी तरह से जो मुख्तलिफ बिल्डिंग्स और भी हैं स्टेट लाइफ की, रेंटल इनकम स्टेट लाइफ की एक बहुत बड़ी इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है। इसी तरह से अगर आप गूगल करें तो स्टेट लाइफ की हाउसिंग सोसाइटीज भी काफ़ी हैं। गूगल करें तो आपको पता चलेगा कि स्टेट लाइफ किस तरह से हाउसिंग सोसाइटीज जो है वो भी बनाती है। और उसके साथ साथ फौजी फर्टिलाइजर, कौन नहीं जानता फौजी फर्टिलाइजर को, उसमें स्टेट लाइफ के शेयर्स हैं, एंग्रो यूरिया, सुई सदरन, सुई नादरन, शाहता शुगर मिल, और इसके साथ साथ नोबल केमिकल, और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जहां पर स्टेट लाइफ इन्वेस्ट करता है। तो ये मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट की जाती है और कहीं से लॉस भी होता है स्टेट लाइफ को। जरूरी नहीं है कि जहां पर भी स्टेट लाइफ ने इन्वेस्टमेंट की है वहां से स्टेट लाइफ को सिर्फ और सिर्फ मुनाफा ही आएगा, ऐसा नहीं है। स्टेट लाइफ को लॉस भी होता है, स्टेट लाइफ को प्रॉफिट भी होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 54 साल हो गए अदारे को काम करते हुए और अब स्टेट लाइफ इतना कैपेबल है, फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग है कि अरबों रुपए के तो इसके लाइफ फंड्स ही हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे जब साल मुकम्मल होता है तो जो भी एक्यूमुलेट की जाती है रकम प्रॉफिट और लॉस को क्लब करके, तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट लाइफ हर साल ही प्रॉफिट में चला जाता है। और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है पॉलिसी होल्डर के साथ वो भी इसी तरह से है कि 97.5% हम अपने पॉलिसी होल्डर को प्रॉफिट के तौर पे उसको शेयर देते हैं 97.5%, और 2.5% का जो शेयर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चला जाता है, जो कि जाहिर है स्टेट लाइफ में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो 97.5% जो मालिक है यूं समझें कि वो पॉलिसी होल्डर खुद ही है, वो चाहे प्रॉफिट है या लॉस है। तो ये इसका सिस्टम है। वो जो फिर बोनस की रकम बनती है, जैसा कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि लास्ट ईयर 2025 में स्टेट लाइफ ने ऑलमोस्ट 640 बिलियन रुपए की कलेक्शन की ओवरऑल, और ये जो कलेक्शन की है टोटल स्टेट लाइफ ने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से भी, न्यू बिजनेस के थ्रू भी और बकिया तमाम जगह से, उसमें से तमाम 244 बिलियन रुपए ऐसे थे जो क्लेम्स की मद में हमने लोगों को अदा किए। अच्छा, जिसमें डेथ क्लेम, मेच्योरिटीज क्लेम और जितने भी क्लेम्स की रकम हो सकती है। और इसी तरह से स्टेट लाइफ ने जो अपने पॉलिसी होल्डर को मुनाफा दिया उसमें से 181 बिलियन रुपए, जो कि स्टेट लाइफ की 54 साल तारीख का सबसे ज्यादा दिया जाने वाला बोनस है। और ये बोनस की रकम हर साल मुख्तलिफ होती है। अब नहीं पता कि स्टेट लाइफ जो है वो इस साल कितना प्रॉफिट जनरेट करेगा, नोबडी नोस, इवन स्टेट लाइफ नहीं जानता। तो ये फिर जो भी रकम बचती है वो बतौर मुनाफा 97.5% उसका पॉलिसी होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और 2.5% जो है वो स्टेट लाइफ को चला जाता है। ये इसका बोनस सिस्टम है। तो स्टेट लाइफ पर लोग क्यों इत्मीनान करें, क्योंकि और भी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं? जी बिल्कुल, आपका वैलिड सवाल है कि जहां पर आज के दौर में बेशुमार और कंपनियां जो ये क्लेम करती हैं
कि हम सबसे बेहतर हैं, लेकिन उसके लिए आपको पैक्रा की वेबसाइट पे भी जाना पड़ेगा। पैक्रा स्टैंड फॉर पाकिस्तान एसोसिएशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, एक ऐसा इदारा जो पाकिस्तान के अंदर जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स पाए जाते हैं उनको रेटिंग असाइन करता है, और वो रेटिंग असाइन करता है उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर कि कौन सा इदारा कितना मुस्तहकम है और जितने वादे वो कर रहा है उसको मीट करने की कितनी सलाहियत है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट लाइफ जो है, अगर आप पैक्रा की वेबसाइट पे जाके स्टेट लाइफ को सर्च करें तो आपको नजर आएगा स्टेट लाइफ वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर कि जिसको AAA रेटिंग असाइन हुई है, वो भी 2007 से, और अभी तक स्टेट लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह उसको रिटेन किए हुए है अब तक, और ये हाईएस्ट अचीवेबल रेटिंग है AAA पैक्रा की जानिब से। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भी है, और मैं समझता हूँ कि फाइनेंशियली स्ट्रांग अदारा होने की वजह से कि स्टेट लाइफ किए हुए वादों को मुकम्मल तौर पर अमल दरामद भी करता है और हर साल करता हुआ आ रहा है। और उससे भी बड़ी खबर ये है कि लास्ट ईयर दिसंबर में स्टेट लाइफ को AM1 रैंकिंग भी मिल गई है, जो कि स्टेट लाइफ ने अचीव की है पाकिस्तान हाईएस्ट पेंशन फंड मैनेजर रेटिंग बाय पैक्रा। तो ये एक और भी स्टेट लाइफ की मैं समझता हूं कि इज्जत में इजाफा हुआ है। तो हर लिहाज, और इस वक्त अगर आप जो आपने सवाल किया मार्केट भी देखें तो मोर देन इवन वेबसाइट पे जाएं तो वहां पर भी आपको नजर आ रहा होगा कि 70% के करीब स्टेट लाइफ के इस वक्त शेयर हैं ओवरऑल। तो जितने भी कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर वो तमाम का क्लब करके 30% के करीब शेयर है, और स्टेट लाइफ वाहिद है जो लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी है पाकिस्तान के अंदर इदारा है, और ये मोर देन 60 ऑलमोस्ट 70% के करीब शेयर रखता है अपने। और अगर 100 लोग इंश्योरेंस खरीदते हैं तो 70 लोग इसीलिए खरीदते हैं कि ये जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, अगर स्टेट लाइफ लोगों को फ़ायदा इतना दे रहा है तो स्टेट लाइफ की इंश्योरेंस के लिए लोग उससे भागते क्यों हैं, या लोग अक्सर समझते हैं ये सूद है? जी बिल्कुल, इसमें देखिए लोगों में अवेयरनेस की कमी है और मालूमात की कमी है अब, लेकिन वक्त के साथ साथ ये ट्रेंड चेंज होता हुआ चला आ रहा है। इसमें लोग अक्सर ये समझते हैं कि क्योंकि लोगों को इल्म नहीं है, अगर लोगों को ये बताया जाए कि आपका देखिए हम सूद वो होता है जिसके अंदर कोई एक चीज जो है एक बंदा मजबूर हो और दूसरा उसकी मजबूरी से फायदा उठाए। दूसरा उसके लिए जरूरी है कि कोई भी जो चीज है या कोई भी फाइनेंस का जो मामला हो रहा है उसकी फिक्सेशन कर दी जाए। तीसरा इसके अंदर ये है कि जबर का अंसर भी पाया जाए, और अगर आप ये तीनों चीजें इंप्लीमेंट करें तो पॉलिसी होल्डर के ऊपर ये तीनों चीजें इंप्लीमेंट नहीं होती। लेट्स सपोज मिसाल के तौर पे अगर आप कहीं बैंक में जाते हैं फॉर द सेक ऑफ लोन लेने के लिए, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, तो सबसे पहले तो आप खुद चूंकि मजबूर हैं, इसी वजह से आप मजबूरी के तौर पे बैंक के पास गए या किसी के पास भी चले गए, फर्द वाहिद के पास भी आप जा सकते हैं। और अब जाहिर है कि शराइत उसने तय करनी है जिसने पैसा देना है। ये बात बड़ी काबिल गौर है कि शराइत उसने तय करनी है जिसने पैसा देना है। चूंकि यहाँ पर अगर हम बैंक की बात करते हैं तो बैंक ने पैसा देना है तो बैंक अपनी शराइत तय करता है। और अगर बैंक ने शराइत में ये तय कर दिया कि लेट्स सपोज हम 20% पे मार्कअप के ऊपर आपको देंगे, तो डेफिनेटली अगर 1 लाख रुपया भी उसने लोन लिया तो उसको वापस 1.20 करना पड़ेगा। ये उसने फिक्सेशन भी कर दी। तो पहला तो मजबूर था, ऐसे बैंक ने उसकी मजबूरी से फायदा उठाया, ठीक है जी। और तीसरा ये है कि फिक्सेशन भी कर दी, और चौथा ये कि सिर्फ इस यहां तक बात नहीं रुकेगी, उसके ऊपर जो है वो हर सूरत में गारंटी भी मांगेगा बैंक, और गारंटी के तौर पे वो हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी प्लेज कर ले, हो सकता है गोल्ड प्लेज कर ले, या कोई और दूसरी सूरत भी हो सकती है। तो वो जबर का आंसर भी आ गया कि इन केस अगर आप रिटर्न ना कर पाए तो हम ये चीज आपकी नीलाम कर देंगे, सेल कर देंगे। तो इस तरह से हुआ क्या है, अमीर अमीर तर होता चला गया और गरीब गरीब तर होता चला गया, और गरीब का इस्तेहसाल भी हुआ। लोग ये समझते हैं कि हमने पैसे स्टेट लाइफ को दे दिए, हमने कोई वर्क नहीं किया, कोई मेहनत नहीं की, कोई काम नहीं किया, हमें प्रॉफिट जो मिल रहा है वो सूद है, वो ये समझते हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ मुकम्मल कर दूं वही बात जो मेरी हो रही थी। ये तीनों कंडीशन जो है अगर आप स्टेट लाइफ की पॉलिसी के ऊपर इंप्लीमेंट करें तो ये तीनों नहीं पाई जाती। ना स्टेट लाइफ मजबूर है आपकी पॉलिसी करने में, और ना आप मजबूर हैं स्टेट लाइफ से पॉलिसी कराने में। नंबर 1, कोई फिक्सेशन नहीं है। स्टेट लाइफ का जो बोनस रेट है वो हर साल ही चेंज हो रहा है। नोबडी नोस ये कल को ज्यादा होगा, ये कम होगा। इवन आप स्टेट लाइफ की वेबसाइट पे जाए, ऑफिशियली उन्होंने डिस्क्लेमर में भी ये दिया हुआ है कि स्टेट लाइफ के जो बोनस है ये गारंटीड नहीं है। इवन हम जब इसकी फाइल आपको देते हैं उसमें भी ये मेंशन होता है कि हम आपकी जो सम एश्योर्ड है
वो देने के पाबंद हैं। उसके साथ अगर बोनस होगा तो हम देंगे, अगर नहीं होगा तो हम नहीं देंगे। लेकिन चूंकि हमें पढ़ने की आदत नहीं है, इसलिए हम सिर्फ सुनी सुनाई बातें उसी के मफरूजा बना के उसी पे अपना डिसीजन कायम कर लेते हैं। जबकि बात ऐसी है कि जो चीज़ लिख दी जाए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वही असल चीज़ है, और हमने असल रूह को ही देखना है कि हम ना कोई चीज़ फिक्स्ड करते हैं। अगर वो आपका पैसा जो है वो फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट या प्रोटेक्शन आप देते हैं, हम उसको इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने के बाद जो भी उसमें से प्रॉफिट के तौर पे रकम आती है तो हम क्रेडिट कर देते हैं उनके अकाउंट में, और वो हमें नहीं पता कि एट द एंड ऑफ द डे जब मुद्दत मुकम्मल होगी वो रकम कितनी हो सकती है। नोबडी नोस। करंट बताई जा सकती है कभी सूरत हाल मौजूदा क्या है, और अगली हर साल चूंकि पॉजिटिव ट्रेंड है तो एक एस्टिमेटेड अमाउंट बताई जाती है, जो कि हमारे ही कुछ ऐसे नादान दोस्त हैं कि इस तरह से बयान कर देते हैं, वो लोग समझते हैं कि शायद ये फिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको यूं लगता है कि शायद ये फिक्स है, जबकि ऐसी बात नहीं। और तीसरा, इसमें कोई जबर का आंसर भी नहीं है। इवन दो आपने पॉलिसी 20 साल के लिए कराई, लेकिन अगर आपका दिल करे या जरूरत आन पड़े 5 साल पे भी आप पैसे ले सकते हो, 10 साल पे पैसे ले सकते हो। नोबडी नो कि आने वाले वक्त में कब आपको जरूरत पड़ जाए, लेकिन जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप एक शेयर होल्डर के तौर पे स्टेट लाइफ के साथ मुंसलिक हैं, तो आप अपने पैसे ले सकते हैं, उसमें भी कोई जबर का आंसर नहीं। तो वो जो तीनों चीजें मैंने जहां से बेस शुरू की थी सूद के हवाले से, वो इसके अंदर नहीं पाई जाती हैं। और सबसे अहम बात कि पैसा देने वाला शराइत तय करता है, तो पैसा यहाँ पर पॉलिसी होल्डर दे रहा है। तो अगर कोई पॉलिसी होल्डर ये चीज तय ही नहीं करता कि हमने पैसा आपको लोन के तौर पे दिया, तो सूद का तो इसके साथ कोई मेल जोल ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कर्ज पे मनफत का मुतालबा सूद होता है, कि अगर वो रकम आपने बतौर कर्ज दी है स्टेट लाइफ को और उसके ऊपर आपने मुनाफा भी मतलूब किया और डिमांड किया, डेफिनेटली फिर सूद होगा। लेकिन अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर इसका सूद से कोई लेने देना नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी, ऑडियंस को भी समझ आ गई होगी। लिहाजा और सबसे बड़ी बात यह है कि नीयत देखी जाती है किसी भी काम के अंदर। ये नीयत बड़ी जबरदस्त है कि हम अपने बच्चों को सिक्योर कर दें, हम मेक श्योर करते हैं कि यार आज हम हैं, घर का निजाम चल रहा है, इन केस ऑफ डेथ अगर हम नहीं है तो वो बर्डन कि कौन ऐसा मर्द कलंदर है, कौन ऐसा मर्द मोमिन है कि जो किसी के बच्चों का बोझ खुद उठाने की जिम्मेदारी लेता है आज के दौर में। नोबडी। तो बजाय ये कि ये रिस्क को ट्रांसफर किया जाता है, अगर मेरे कांधों पे अपने बच्चों की, अपनी फैमिली का जिम्मेदारी है, अगर वो बोझ मैं शिफ्ट कर दूं स्टेट लाइफ पे कि इन केस ऑफ डिमाइस अगर मेरी डेथ हो जाती है, मिस हैपनिंग हो जाती है, वक्त का तो कोई पता नहीं है, तो ये जिम्मेदारियां स्टेट लाइफ जरूर पूरी कर दे ताकि मेरे बच्चों के ख्वाब कभी अधूरे ना रहें। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और कुरान पाक में अल्लाह पाक की ज़ात ने सूरह यूसुफ में जो फरमाया उसका मफहूम ये है कि खुशहाली के दिनों में बचाओ ताकि खुशहाली में खा सको। और किस तरह से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वाला वाक़या वो सारा मौजूद है कि किस तरह से 7 साल जो थे वो कह साली के थे, पहले खुशहाली के थे, फिर बाद में 7 साल कह साली के थे। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने तो कुरान पाक में भी हमें ये तलकीन की है कि जब खुशहाली हो तो कुछ ना कुछ जरूर बचाएं, ताकि आने वाले वक्त का कोई नहीं पता। ऐसा ना हो कि बाद में आप जो है वो इस तरह की आपकी हालत हो जाए जैसे कोविड में आप देख लें कि वो लोग जिन्होंने कुछ ना कुछ सेव किया था वो तो फिर भी गुजारा कर गए, उनका तो वक्त फिर भी गुजर गया। लेकिन वो लोग जिन्होंने कुछ सेव नहीं किया था, ये सोचते हुए तो कल आएगी देखी जाएगी, कल आएगी देखी जाएगी, तो आपने देखा कि उस वक्त लोग कभी किसी के दर, कभी किसी के दर, कभी दर बदर। तो सूरत हाल ये थी उनकी कि फिर जाहिर है कि जिसके पास पैसा नहीं होता उसकी कोई माशरे में इज्जत भी नहीं करता। तो वाई नॉट आज अगर हम मौजूद हैं तो हम अपने बच्चों के लिए बेहतर सेविंग कर लें, इन्वेस्टमेंट भी है वो साथ साथ, प्रोटेक्शन भी है साथ साथ, और एक ऐसा इदारा जो 54 साल से ये जिम्मेदारी बेहतरीन अंदाज से सरअंजाम दे रहा है, क्यों ना उसके साथ हम मुंसलिक हो जाएं। तो इससे बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है। तो मेरा अगला सवाल भी यही था कि लोग अक्सर समझते हैं कि इंश्योरेंस के पैसे मरने के बाद ही मिलते हैं। अच्छा। लेकिन आपने वो जवाब पहले ही दे दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करूँगा। नहीं, इसको मैं फिर एलैबोरेट कर दूं। देखिए इंश्योरेंस की टाइप्स है। एक है ग्रुप इंश्योरेंस। ग्रुप इंश्योरेंस की एक ऐसी टाइप है जैसा कि अमूमी तौर पे जितने भी गवर्नमेंट के मुलाजमीन होते हैं तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से ग्रुप इंश्योरेंस जो है वो दी जाती है। ठीक है। इवन उनकी सैलरी से डिडक्शन भी होती है। ठीक है। और वो डिडक्शन के बेस के ऊपर ही तो उनको ये सहूलत दी जाती है। और अल्लाह ना करे अगर दौरान मुलाजमत उनकी डेथ हो जाए तो फिर उस सूरत में उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है ग्रुप इंश्योरेंस की और उनको क्लेम दिया जाता है। तो उसी की वजह से लोगों में तासुर आ गया कि अगर इंश्योरेंस है और अगर किसी की डेथ हो जाए तो शायद पैसे तब ही मिलते हैं, अदरवाइज नहीं मिलते। जबकि ये एक टाइप है इंश्योरेंस की, ये सारा कुछ नहीं है।
जबकि लाइफ इंश्योरेंस एक डिफरेंट चीज है। लाइफ इंश्योरेंस का अगर कोई भी आप प्लान लेते हैं फॉर स्पेसिफिक टर्म, वो 10 साल के लिए भी हो सकता है, 6 साल के लिए भी, 15 साल, 20 साल, वट एवर द पॉलिसी होल्डर, डिपेंड अपॉन उसके ऊपर कि वो कितने अरसे के लिए पॉलिसी लेना चाहता है। तो उस खास वक्त से पहले भी अगर वो पैसे लेना चाहे वो ले सकता है, जब चाहे ले सकता है, और मुद्दत पूरी करेगा तो फिर तो एक अच्छी खासी रकम उसको मिल जाएगी। तो अल्लाह ना करे अगर डेथ होती है तब भी पैसे मिल जाएंगे। तो बात करने का मकसद ये है कि देखा जाएगा कि इंश्योरेंस की कौन सी टाइप उन्होंने खरीदी हुई है। तो सारी टाइप ऐसी नहीं है कि जिसपे मरने पे पैसे मिलते हैं, वो एक अलग स्पेसिफिक टाइप है ग्रुप इंश्योरेंस की सूरत में। अदरवाइज लाइफ इंश्योरेंस में सीन ऐसा नहीं। अच्छा, क्या इंश्योरेंस सिर्फ बड़े उम्र के लोग ले सकते हैं या किसी उम्र के भी लोग ले सकते हैं? ये भी लोगों में तासुर पाया जाता है कि अगर किसी को हम इंश्योरेंस करने के लिए चले जाएं तो लोगों में तासुर पाया जाता है कि शायद ये जो है जो बड़ी उम्र के लोग हैं वही इंश्योरेंस ले सकते हैं, हमें तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि सिर्फ मरने पे ही पैसे मिलते हैं तो फायदे को नहीं, हम तो मर जाएंगे तो पैसे तो हमारे काम नहीं आएंगे। जबकि सूरत हाल ऐसे नहीं है, जैसा कि बात हो चुकी। ये आप बच्चों के लिए भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। अमूमी तौर पे 18 साल से लेकर 65 साल तक के अफराद इसको खरीद सकते हैं। तो हर उम्र के लोग खरीद सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। हर वो शख्स जो आईडी कार्ड रखता है और फाइनेंशियली कोई ना कोई काम कर रहा है तो बिल्कुल वो पॉलिसी खरीद सकता है। उसके रिगार्डिंग स्टेट लाइफ ने कुछ स्पेसिफिक प्लान दिए हुए हैं। रिटायरमेंट के लिए अलग से प्लान है, बच्चों के एजुकेशन के लिए अलग से प्लान है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए भी स्पेशल प्लान स्टेट लाइफ के पास मौजूद है। तो स्टेट लाइफ के कुछ प्लान आप बता सकते हैं? जी बिल्कुल, स्टेट लाइफ का जो सबसे ज्यादा सेल होने वाला प्लान है वो चूंकि अमूमी तौर पे जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो आफ्टर 20 ईयर उनके लिए सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, क्योंकि ये वो एज होती है बच्चों की, अगर वो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो यही एज है। अगर जो है बच्चे नहीं पढ़ रहे तो उन्होंने कोई बिजनेस एस्टैब्लिश करना है, अपना बिजनेस के लिए उनको पैसा चाहिए, तब भी यही एज है 20-21 साल। और अगर जो है उनकी शादी के लिए पैसा चाहिए तो वो भी आफ्टर 20 ईयर या अमूमी तौर पर रिक्वायर्ड होता है। तो इसलिए 20 ईयर का जो सबसे ज्यादा प्लान सेल होने वाला है उसको एंडोमेंट प्लान कहते हैं स्टेट लाइफ। आज भी सबसे ज्यादा सेल वही होता है, डिमांडिंग भी वही है और इकोनॉमिकली भी वो सूट करता है प्लान। तो उस प्लान में ऐसा खास क्या है जो ज्यादा सेल होता है अब जो बता रहे हैं? जी, उस प्लान में एक तो उसके बोनस रेट बड़े जबरदस्त है, दूसरा ये है कि प्लान के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है आपको कि जब चाहें आप अपने पैसे ले सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तीसरा ये है कि उसके अंदर जो है बतौर पॉलिसी होल्डर अगर कोई स्पेसिफिक इमरजेंसी फंड के तौर पे आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए तो इमरजेंसी फंड भी आपका बन रहा होता है, जब आपको जरूरत पड़े आप ले सकते हो। और उसके साथ साथ जो है उसके अंदर आपको स्पेशल सर्जिकल बेनिफिट्स भी होते हैं। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि टैक्स कोई नहीं, टैक्स फ्री मेच्योरिटी है, बिल्कुल टैक्स फ्री। कहीं अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट को टैक्सेस भी देने पड़ते हैं, जैसी कोई प्रॉपर्टी होगी या कोई और, लेकिन ये एक जबरदस्त ऐसी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी आप इसको समझ सकते हैं। जबकि बेसिक चीज इसकी प्रोटेक्शन है, लेकिन उसके साथ साथ यूं समझें कि बाय प्रोडक्ट के तौर पे इन्वेस्टमेंट भी है कि वो रकम जो पहले देनी अल्हम्दुलिल्लाह 20x हो जाती है आपकी रकम। अच्छा, यानी आपने लेट्स सपोज अगर 1 लाख रुपए प्रीमियम की पॉलिसी कराई, इन केस ऑफ मिस हैपनिंग नेचुरल डेथ की सूरत में 20 लाख रुपया, एक्सीडेंटल डेथ की सूरत में इफ एडीबी इज एडेड, कुछ ऐसे फीचर मौजूद हैं अगर वो ऐड करना चाहें अपनी पॉलिसी के अंदर तो आप उसको ऐड करके अपनी प्रोटेक्शन को काफी इंक्रीज कर सकते हैं। तो पहले दिन से 20x से लेकर 40x 60x इवन 80x तक भी जा सकती है रकम आपकी। ये इतना जबरदस्त प्लान है और इसके रिटर्न्स बड़े शानदार है। करेंटली अगर 1 लाख रुपए की अगर आप पॉलिसी की बात करते हैं जिसमें टोटल आपने 20 साल के अंदर सिर्फ 20 लाख रुपया देना है, तो ताकि आपके बच्चे जब इस स्टेज पे आ जाए, उनकी हाई एजुकेशन के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए तो आपको किसी और के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। कमोबे जो इसका जो रिटर्न है इस वक्त भी 4.35 टाइम्स की करीब है, यानी उसके हिसाब से अगर लगाएं करंट बोनस रेट के हिसाब से तकरीबन 87 लाख के करीब कमोबेश इसके रिटर्न्स बन रहे हैं। अच्छा, जो कि अच्छी खासी रकम है। आज भी अगर 87 लाख रुपए आपको दे दिया जाए तो आप जो है अगर आपका कोई बिजनेस माइंड है तो आप उससे बिजनेस बड़ा जबरदस्त कर सकते हैं। अगर कोई और जरूरत है अब्रॉड जाके पढ़ने की है तो आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं। और ये इस साल ही इतनी मेच्योरिटी हुई, जबकि इससे पिछले साल इससे भी कम थी और हर आने वाला साल बेहतरी की तरफ ही गामसन है। तो इवेंचुअली आज से 20 साल बाद जब इसकी मेच्योरिटी होगी तो इंशाल्लाह जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 करोड़ के करीब इंशाल्लाह चली जाएगी। तो इसलिए ये जबरदस्त प्लान है और इसकी रिस्क कवर बड़ा जबरदस्त है कम प्रीमियम के साथ। इसके साथ साथ गोल्डन एंडोमेंट प्लान बड़ा जबरदस्त है, स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए या वो लोग जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, वो भी इस प्लान को बड़ा 2022 में ये प्लान आया जब स्टेट लाइफ ने अपनी गोल्डन जुबली सेलिब्रेट की।
तो बड़ा जबरदस्त प्लान है जिसमें सिर्फ आपने 7 इंस्टॉलमेंट देनी होती है, उसके बाद कोई आपकी लाइबिलिटी खत्म हो जाती है। अच्छा। पॉलिसी चलती रहती है और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टर्म 20 साल पे आपको अच्छी खासी रकम मिल जाती है। इसी तरह से स्टेट लाइफ का इस वक्त हॉट सेलिंग प्लान एक मौजूद है प्लैटिनम प्लस की सूरत में। उसमें जस्ट आपने 3 इंस्टॉलमेंट देनी होती है, उसके बाद कोई फर्दर इंस्टॉलमेंट नहीं देनी और आफ्टर 10 ईयर आपको एक अच्छी खासी रकम मिल जाती है। 2 टाइम्स और 2.5 टाइम्स के गिवन अमाउंट का इसके करीब आपके रिटर्न्स बन सकते हैं। तो बड़े जबरदस्त प्लान, मोर देन 30 प्लान है स्टेट लाइफ के पास। हर तरह की जरूरत के मुताबिक प्लान मौजूद है स्टेट लाइफ के पास। तो इसीलिए जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं वो सबसे पहले नीड को एनालिसिस करते हैं कि भाई जो हमारा क्लाइंट है उसकी नीड क्या है। नीड की असेसमेंट के बाद फिर जो बेहतर उनके लिए सूटेबल होता है बच्चों की एजेस को लेके, उनकी अपनी एजेस को लेके, तो वो प्लान हम उनके लिए डिजाइन कर देते हैं। ठीक है। इंश्योरेंस से जो मिलने वाली रकम होती है उस पर गवर्नमेंट के टैक्स होते हैं? नहीं, बिल्कुल कोई टैक्स नहीं है। सिर्फ जो है यूं समझिए कि ज़कात लाइबल होती है, वो भी अगर 1 महीना पहले स्टाम्प दिया जाए, मेच्योरिटी से 1 माह पहले अगर स्टाम्प ले लिया जाए कि ज़कात जो है हमने खुद देनी है, तो स्टेट लाइफ वो ज़कात भी आपकी डिडक्ट नहीं करता। अदरवाइज वो ज़कात सिर्फ लाइबल है 2.5%। अगर वो भी पॉलिसी होल्डर चाहे कि हमने नहीं देनी, हम खुद देना चाहते हैं, तो वो भी स्टेट लाइफ डिडक्ट नहीं करता। कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं है। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसपे टैक्स ही कोई नहीं। अगर कोई इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टेट लाइफ के साथ जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, पॉलिसी लेना चाह रहा है कि चलें टैक्स फ्री मेच्योरिटी मिल जाएगी, तो इससे बेहतर प्लेटफॉर्म कोई नहीं। ऐसे अक्सर लोगों में ये तासुर पाया जाता है कि इंश्योरेंस वाले बाद में पैसा नहीं देते हमें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उसकी रूह को समझना जरूरी है कि अगर जब आप पॉलिसी करवाई जाती है, अगर उस वक्त पॉलिसी करवाते वक्त सूरत हाल ये है कि आपने कोई मिसकंसीलमेंट की है, लेट्स सपोज कोई शख्स बीमार है और उसकी इंश्योरेंस कर दी जाए और उसने वो बीमारी छुपाई और मेजर डिजीज है, उसको कोई हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट के रिलेटेड हो सकती है, उसके साथ जो है वो शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हो सकता है और किडनीज की डिजीजेस हो सकती हैं, कोई बाईपास करवाया हुआ है। अगर आपने उस वक्त ये नहीं बताया हुआ और आपने एक नॉर्मल शख्स के तौर पे पॉलिसी खरीद ली है, तो स्टेट लाइफ ये हक रखता है कि कल को अगर डेथ हो जाए, स्पेशली अर्ली डेथ क्लेम जो होता है हमारा वो विद इन 2 to 3 ईयर, उसके अंदर जो ही हम अगर कोई पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाए तो जो ही हम उसके लिए फिर देखते हैं और ये सारी कि पॉलिसी होल्डर ने कोई चीज़ छुपाई तो नहीं हमसे, और अगर कोई चीज़ फाइंड आउट हो जाए उसमें कहीं हॉस्पिटलाइजेशन में वो पहले एडमिट भी रहा है, कोई इस तरह का इलाज मुआवजा भी उसका चल रहा था, कोई बीमारी छुपाई गई है, तो फिर स्टेट लाइफ ये हक रखती है कि जो है हम उसका पैसा रोक दें, ठीक है, या उसकी क्लेम की सेटलमेंट ना करें। लेकिन वो मिसकंसीलमेंट पे है। अदरवाइज वो पॉलिसी जो जेन्युइन हुई है, पॉसिबल ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसका क्लेम रुक जाए या उसके पैसे ना दिए जा सके, ठीक है। तो असल बात यह है कि लोग जो है और एक और भी बड़ी अहम बात कि लोगों ने पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को समझा ही नहीं होता। अक्सर लोगों ने 2-4 इंस्टॉलमेंट दी होती हैं, उसके बाद बड़ी बड़ी देर उनकी इंस्टॉलमेंट ही शॉर्ट होती है। सिर्फ कसूरवार पॉलिसी होल्डर खुद होता है, लेकिन बाद में वो पॉलिसी अपना स्टेट लाइफ के ऊपर या इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ये डाल रहा होता है कि ये पैसे नहीं देते। अच्छा, आपका कोई ऑनलाइन सिस्टम है ताकि लोग अपने खुद ऑनलाइन एक साथ जमा करवा सकें? जी बिल्कुल, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा ज़बरदस्त डिजिटलाइजेशन पे ले गया है अपने पॉलिसी होल्डर के लिए कि अगर कोई पॉलिसी होल्डर जो है माँ सिवाय फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की, लेकिन उसके ऊपर भी अभी बात चल रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्द ये सिस्टम भी आने वाला है कि आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी डायरेक्ट अपने बैंकिंग अकाउंट से ही आप पे कर दिया करेंगे स्टेट लाइफ को। लेकिन फिलहाल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो आपको काउंटर पे जमा करानी पड़ती है। सेकंड इंस्टॉलमेंट से जो ही आपका पॉलिसी नंबर इशू हो जाए, उसके बाद जो है आप घर बैठे हुए कोई भी आपका मोबाइल बैंकिंग ऐप है, वो UBL है, ABL है, इवन जैज कैश है, इजी पैसा है, आप घर बैठे अपनी इंस्टॉलमेंट जमा करा सकते हैं। आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये वो अवेयरनेस है जो लोगों तक अभी तक पहुंची नहीं है, लेकिन पहुंचाने की कोशिश तो कर रहे हैं। और आप जैसे जो दोस्त हैं जो खास तौर पे सोशल मीडिया को यूज करते हैं, उनके तवज्जुह से ये चीजें अब आम हो रही हैं और हमारी भी काविश यही है कि मैक्सिमम लोगों तक ये पैगाम जाए कि अपनी इंस्टॉलमेंट घर बैठे इंस्टेंटली एडजस्ट हो जाती हैं। आप क्विक पे के थ्रू, इजी पैसा के थ्रू कहीं से भी आप पे कर सकते हैं। इवन दो जो अब्रॉड में बैठे हुए लोग हैं वो रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू भी, सोनी धरती ऐप के थ्रू भी अपने पॉइंट्स को रिडीम करके भी अपनी इंस्टॉलमेंट जमा करा सकते हैं। तो अब ये पोर्टफोलियोज मौजूद है। इवन स्टेट लाइफ ने प्ले स्टोर पे अपनी ऐप मुतारिफ करवाई हुई है माई SLIC के नाम से।
और उस पर वो अपने आप को रजिस्टर करे, कोई भी पॉलिसी होल्डर है, और अपने तमाम क्रेडेंशियल्स देने के बाद वो हर चीज़ उसकी ऑनलाइन है, वो देख सकता है अपना रिकॉर्ड ऑनलाइन, उसको स्टेटस ऑनलाइन। और अब 24/7 स्टेट लाइफ ने एक जो है वो नंबर भी दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर। आप डायरेक्ट जो है अपनी कोई भी मालूमात भी हासिल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अब किसी किस्म की आपको परेशानी की ज़रूरत ही नहीं। क्या आप सिर्फ फैसलाबाद से ही इंश्योरेंस करते हैं या लोग कहीं से भी ये पॉलिसी ले सकते हैं? कहीं से भी खरीदी जा सकती है। अगर हमारी सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं तो हम फैसलाबाद से भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अदरवाइज कहीं से भी अगर किसी पॉलिसी होल्डर को सर्विसेज रिक्वायर्ड है, चाहे वो अब्रॉड बैठा हुआ है, तो हम उसको फैसिलिटेट करते हैं। और स्टेट लाइफ जो है वो करिया बस्ती बस्ती हर जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। स्टेट लाइफ का इतना बड़ा नेटवर्क है कि 1.5 लाख से ज़ायद हमारे जो फील्ड फोर्स है वो मौजूद है पूरे पाकिस्तान के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन ब दिन इसमें इजाफा होता चला जा रहा है। ये लोगों की अवेयरनेस के लिए ही है, तो कोई मसला नहीं। अगर आपके तवज्जुह से या कोई भी क्लाइंट जो है वो हमसे अगर पॉलिसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो बिल्कुल ले सकता है। उसकी इवन दो अगर कोई उसको परेशानी आ रही है तो उसको प्रॉपर्ली गाइड किया जाएगा, नो इशू। अच्छा, मेरे कुछ दोस्त थे वो ओवरसीज होते हैं, उनके है ना वो ये स्टेट लाइफ के बारे में पूछ रहे थे, उनके लिए कुछ तफसील में बता दें कि वो कैसे ये करवा सकते हैं वहाँ बैठ के सारी। जी बिल्कुल, ओवरसीज से भी पॉलिसी करवाई जा सकती है। उसका जो हाँ, उसका मेथड ये है कि यहाँ से हम उनको कोरियर कर देंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कोरियर करने के बाद वो डेफिनेटली उनके पास चले जाएंगे। ठीक है। और वहाँ पर कोई भी कंट्री हो, वहाँ से उन्होंने अपने फॉर्म्स को फिलअप करने के बाद अटेस्टेशन करवानी होती है, विटनेस करवानी होती है वहाँ से। वो अगर पाकिस्तान एम्बेसी से करवा लें तब भी एक्सेप्टेबल है, नोटरी पब्लिक से करवा लें तब भी एक्सेप्टेबल है, या अगर वो किसी अदारे में काम कर रहे हैं उसके HR डिपार्टमेंट कर दे तब भी एक्सेप्टेबल है। वो करने के बाद वो डॉक्यूमेंट एज इट इज दोबारा वो हमें कोरियर कर दे, उनकी पॉलिसी हो जाएगी। और वो तमाम पॉलिसी नंबर इशू होने के बाद वो तमाम रिकॉर्ड अपना ऑनलाइन देख भी सकता है, अपनी वेबसाइट पे भी देख सकता है। तो हर चीज़ तो ऑनलाइन है, वो सिस्टम ही नहीं कि कोई किसी के साथ मिसकंसीलमेंट हो जाए। फर्द वाहिद पहले भी अगर कोई इस तरह के मामला हुए हैं फर्द वाहिद के तौर पे तो हो सकते हैं, लेकिन जो ही स्टेट लाइफ के पास कोई रकम आपकी पहुंच जाती है तो वो 100% आपकी रकम सेफ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया हमें। तो नाज़रीन, हमने पूरी कोशिश की है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की हर बात आप तक पहुंच जाए। तो अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के मुतालिक तो आप लाजमी बताइएगा, उस पर भी तफसीलन एक वीडियो बन जाएगी और आपको जवाब मिल जाएगा। तो ये थे हमारे साथ आज गुलाम सरवर साहब, एरिया मैनेजर बतौर जो स्टेट लाइन में काम कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़। जज़ाक।